यदि हम अपने हिंदू शास्त्रों और पुराणों के महाभारत, मनुस्मृति, विष्णु स्मृति और सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में पढ़े तो हमें कलयुग काल के भयानक प्रभाव के बारे में पता चलता है और ऐसी बहुत सी गाथाएं देखने को मिलती है जो कलयुग के आरंभ से जुड़ी हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध गाथा के अनुसार कलयुग का पृथ्वी पर आगमन राजा परीक्षित की एक भूल से हुआ था। जब महाभारत चल रहा था तब महाभारत की समाप्ति के साथ साथ द्वापर युग की समाप्ति के दिन भी पास आ रहे थे। तब धरती पर अपनी भूमिका पूरी कर रहे श्री कृष्ण बैकुंठ धाम लौट गए। तब पांडवों का मन भी इतनी हिंसा के बाद धरती पर नहीं लग रहा था और उन्होंने सब कुछ त्याग कर मोक्ष यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना पूरा राजपाट परित्याग कर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया, जिसमें उन्होंने परीक्षित को सर्व अधिकारों के साथ सम्राट घोषित कर दिया और अन्य पांडवों और द्रौपदी सहित महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए। धरती पर राजा परीक्षित का राज था, जो भगवान कृष्ण, माता लक्ष्मी, भीष्म और विदुर जैसे विद्वानों के अभाव में अच्छे से राजपाट चलाने का प्रयास कर रहे थे। आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना अति आवश्यक है, वरना आधी अधूरी जानकारी हमेशा ही हानिकारक होती है। ऐसे ही न्यू वीडियो के लिए यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर करना ना भूलें। राधे राधे। कहा जाता है जब पांडवों और द्रौपदी हिमालय मोक्ष यात्रा पर चले गए तब एक दिन स्वयं धर्म बेल का रूप लेकर और गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी सरस्वती नदी के किनारे एक छोर पर बैठे वार्तालाप कर रहे थे। गाय के रूप में बैठे पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म रूपी बेल ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। उन्होंने पूछा, देवी कहीं तुम ये देखकर तो नहीं घबरा गई कि मेरा एक ही पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? ये सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मुझसे मेरे दुखों का कारण पूछने से क्या लाभ? सत्य, मित्रता, त्याग, दया, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, निर्मिकता, कोमलता, धैर्य आदि के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने से कलयुग में मुझ पर कब्जा कर लिया। श्री कृष्ण के चरण कमल मुझ पर पड़ते थे, जिसके कारण मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं, मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बातें कर ही रहे थे, तब उतने में ही असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और धर्म और पृथ्वी रूपी गाय और बैल को मारने लगा। उसी समय राजा परीक्षित उसी मार्ग से गुजर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से ये दृश्य देखा तो वह कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है और क्यों इन निरपराध गाय और बैल को मार रहा है? तू महा अपराधी है और तेरा अपराध क्षमा योग्य भी नहीं, इसलिए तेरी मौत निश्चित है। इतना कहते हुए राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थर-थर कांपने लगा और भयभीत कलयुग अपनी वेशभूषा को उतार कर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। राजा परीक्षित ने भी अपने चरणों में आए कलयुग को अपने जीवन की भीख मांगता हुआ देख उसे मारना उचित नहीं समझा और उसे चेतावनी देते हुए कहा, कलयुग, तू मेरी शरण में आ गया है, इसीलिए
मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक द्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और कभी लौटकर मत आना। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर बड़ी चतुरता से कहा, पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर आपका राज ना हो। ऐसे में मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को आप रहने के लिए स्थान प्रदान कीजिए। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने काफी सोच विचार कर कहा, असत्य, मध्य, काम और क्रोध का निवास जहां भी होता है, इन 4 स्थानों पर तुम रह सकते हो। इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त है, मुझे अन्य जगह भी प्रदान करें। कलयुग की यह मांग सुन राजा परीक्षित ने विचार कर कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। कलयुग को स्थान मिल जाने के बाद प्रत्यक्ष रूप में तो वह वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाकर अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। और फिर इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। कहा जाता है कि राजा परीक्षित की भूल के कारण ही कलयुग का पृथ्वी पर आगमन हुआ। आप सभी ने शास्त्रों और पुराणों में युग चक्र के बारे में तो सुना होगा। एक युग लाखों वर्षों का होता है, जो एक चक्र के समान गतिवान है, जिसके फलस्वरूप प्रति एक युग के समय काल समाप्त होने के पश्चात एक निश्चित समय अंतराल के क्रमानुसार एक दूसरे युग का आरंभ होना निश्चित है। एवं पौराणिक काल के अनुसार सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष का बताया गया है। त्रेतायुग लगभग 12,96,000 वर्ष का बताया गया है। द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का बताया गया है। कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। काल वर्ष के अनुसार 4 युगों की अवधारणा में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग के बाद चौथा और सबसे अंतिम युग कलयुग ही है। कलयुग का क्या अर्थ है, आइए जानते हैं। कलयुग का अर्थ है कली की आयु, अंधकार का युग, उपदुख की उम्र, झगड़े, पाखंड की उम्र। कलयुग के आरंभ एवं अंत के बारे में गीता में क्या लिखा है? यदि प्राचीन पुराण को देखा जाए, उसमें संसार के अंत के बारे में कई बातें बताई गई हैं। अतः गीता में भी भगवान विष्णु ने कलयुग के आरंभ होने एवं संसार के अंत के बारे में कई बातें बताई हैं। ऐसा बताया जाता है कि भगवान शिव ने विष्णु जी को संसार की जिम्मेदारी सौंपी थी और भगवान विष्णु ने ही गीता के कुछ भागों में कलयुग के आरंभ और अंत के बारे में बताया है। गीता के अनुसार इसके पीछे का कारण एक महिला को बताया है और कलयुग के आरंभ में कहते हुए कुछ बातों का वर्णन किया है जो कलयुग के आरंभ का संकेत देते हैं। गीता में वर्णन अनुसार जब एक स्त्री अपने श्रृंगार रूपी बाल काटने लगेगी, जिस दिन एक बेटा अपने पिता पर हाथ उठा देगा, जब चारों ओर सिर्फ असत्य होगा और सत्य का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, जब स्त्रियां अपने ही घर में सुरक्षित महसूस नहीं करेगी, लोगों के अंदर से भय खत्म हो जाएगा और उनकी अकाल मृत्यु होना आरंभ हो जाएगी। गीता में कथित भगवान विष्णु के अनुसार तब समझ ले कि काल रूपी कलयुग का आरंभ हो चुका है और इसके अलावा कलयुग का विकाल रूप आना बाकी है, जिससे हम सभी अनजान हैं। कलयुग के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। कलयुग कितना बाकी है, अर्थात कलयुग का अंत कब होगा। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 3600 वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा पूर्व में हुआ था।
मध्यकाल के भारतीय ज्योतिषियों ने माना है कि कलयुग और कल्प के प्रारंभ में सभी ग्रह सूर्य एवं चंद्रमा को मिलाकर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रविवार के शुक्ल उदय के समय एक साथ एकत्र थे। अधिकतर विद्वानों के अनुसार कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। इस मान से कलयुग का काल 4,36,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। गणना की जाए तो 5,122 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,882 वर्ष कलयुग को समाप्त होने में अभी बाकी है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्ष की अर्थात मनुष्य की वर्षा गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष की है। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात 21 हाथ बताए है। इस युग में पाप की मात्रा 0% और पुण्य की मात्रा 100% थी। कलयुग के मानव वर्ष से देखें तो सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 मानव वर्ष की थी। त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात 14 हाथ बताए है। इस युग में पाप की मात्रा 25% और पुण्य की मात्रा 75% थी। त्रेता युग में मनुष्य की आयु 10,000 मानव वर्ष की थी। द्वापर युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात 7 हाथ बताए है। इस युग में पाप की मात्रा 50% और पुण्य की मात्रा 50% थी। द्वापर युग में मनुष्य की आयु 1,000 मानव वर्ष की थी। कलयुग में मनुष्य की लंबाई 5 फीट अर्थात लगभग 4 हाथ बताए है। इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% होती है। और जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष है। कलयुग में स्त्री और पुरुष चरित्र के बारे में जानते हैं। घोर कलयुग में पुत्र अपने माता पिता पर हाथ उठाएगा। पुत्र अपने माता पिता को घर से निकाल देंगे। लालच, झूठ और कपट सबके मन के ऊपर हावी रहेगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के हत्यारा बनकर लोगों की हत्या भी करेंगे। संभोग ही जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। कलयुग में व्यक्ति इतना नीचे गिर जाएगा कि नाबालिग कन्या के साथ दुष्कर्म करने लगेंगे। कलयुग में पत्नी धन के लोभ में पति की हत्या कर देगी। महिलाएं अपने पति की इज्जत नहीं करेगी। स्त्रियों के दूसरे मर्दों से संबंध होंगे और स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की उम्र में ही गर्भ धारण करना शुरू कर देंगे। कलयुग की भविष्यवाणी क्या है अर्थात कलयुग के लक्षण। जीवन में अनुभव कर रहे हर परिस्थिति के लिए कोसे जाने वाला ये कलयुग किन कारणों की वजह से मनुष्य के किए हर कुकृति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है। कलयुग के बारे में श्री कृष्ण द्वारा भविष्यवाणी की गई है। मार्कंडेय पुराण में भी कलयुग के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। कलयुग में शासक मनचाहे ढंग से जनता पर राज करेगा। मनचाहे ढंग से उनसे लगान वसूल करेंगे। शासक अपने राज्य में धर्म की जगह डर और भय का प्रचार करेंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ती चीजों की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धर्म को नजरअंदाज किया जाएगा। लोग बहुत जल्दी कस्में खाएंगे और उससे तोड़ भी देंगे। लोग मदिरा और अन्य नशीली चीजों के चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस खत्म हो जाएगा। किसी व्यक्ति की आपसी झगड़े की वजह से हत्या कर दी जाएगी। या धन प्राप्ति की लालसा मनुष्य को अपने ही प्रिय को मारने पर मजबूर कर देगी। या किसी भले पुरुष की हुई
भलाई उसी पर भारी पड़ जाए तो ऐसे में उस दोषी से ज्यादा कलयुग को ये कहकर दोष ठहराया जाता है कि ऐसा होना तो निश्चित था और हर एक कुकृति के लिए कलयुग ही जिम्मेदार है। श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में क्या कहा है? कलयुग की 5 बातें। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, ये सब बातों का श्री कृष्ण ने पहले ही वर्णन कर लिया था। महाभारत काल के समय श्री कृष्ण द्वारा वर्णन की गई 5 मुख्य बातें जो हमें कलयुग में देखने को मिल रही है। महाभारत काल में पांचों पांडव के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा कलयुग में मनुष्य कैसे होंगे, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। ये सुनकर श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को वन में जाने को कहा और कहा कि जो भी तुम वहां देखो मुझे आकर विस्तार से बताना। तब पांचों पांडव वन में जाकर वापस आते हैं और वे बताते हैं कि उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के एक हाथी को देखा और वह बहुत आश्चर्यचकित हो गया। जब उन्होंने भगवान कृष्ण को इस बारे में बताया तो श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में कुछ ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। भीम जंगल में एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकल आया। भीम ये देखकर दंग रह गया और भगवान कृष्ण से आकर कहा कि है कृष्ण बताए कि कलयुग में मनुष्य अपने बच्चों से इतना प्यार करेगा कि ऐसी ममता के कारण उनका विकास ही रुक जाएगा। अगर किसी और का पुत्र साधु बना तो वे उसके दर्शन करेंगे, लेकिन अगर खुद का पुत्र साधु बना तो दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है। लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और फिर क्या उसका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नियों की अमानत है, पुत्रियां उनके पतियों की अमानत है। ये शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन ने जंगल में एक पक्षी देखा जिसके पंख पर वेद की रूट लिखी हुई थी, परंतु वह एक मनुष्य का मांस खा रहा था। ये देख अर्जुन हैरान हो गए। इस पर श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु और उसकी संपत्ति को अपना बना लिया जाए। मनुष्य कितना भी बड़ा हो परंतु उसकी दृष्टि संपत्ति पर होगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरे के धन को छीनने के लिए उतावले हो जाएंगे। वास्तविक संत तो कोई कोई ही होगा। नकुल ने देखा एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और उसे बड़े से बड़े वृक्ष भी नहीं रोक पाए, परंतु इस छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि चीड़ होगी, उसका जीवन पतन होगा। एक पतन को धन सत्ता के वृक्ष रोकने के सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम लेने से मनुष्य के जीवन पतित होने से रुक जाएगा। भजन कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। सहदेव ने वहां अनेकों कुएं देखे जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा था। श्री कृष्ण ने इसका वर्णन देते हुए कहा कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह एवं उत्सवों में बहुत धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी को रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। और जो लोग इन सब बातों से दूर होंगे
उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। कहते हैं अभी तो कलयुग की शुरुआत ही हुई है और आगे कलयुग में जो होने वाला है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। विष्णु पुराण में घोर कलयुग के बारे में वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण में लिखा है, जैसे जैसे घोर कलयुग नजदीक आएगा वैसे वैसे मनुष्य की आयु घटना आरंभ हो जाएगी और आखिर में 20 साल रह जाएगी। मतलब जो मनुष्य 80, 90, 100 साल तक जीता है वह 20 साल की उम्र में ही मर जाएगा। तब लोगों के बाल कम उम्र में ही सफेद होने लगे और पाप करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे कि चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य बढ़ना शुरू हो जाएगा। चारों तरफ चोरी, डकैती, लूटपाट और हत्या जैसी घटनाएं देखने को मिलेगी और एक समय ऐसा भी आएगा जब महिलाएं अपने पति की इज्जत नहीं करेगी, स्त्रियों के दूसरे मर्दों से संबंध होंगे और स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की उम्र में ही गर्भ धारण करना शुरू कर देंगे। स्त्रियां हमेशा क्रोध से भरी रहेंगी। यहीं से होगी घोर कलयुग की शुरुआत, जब धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, बल, याद रखने की शक्ति में कमी आना शुरू हो जाएगी। हर तरफ सूखा पड़ने लगेगा और बारिश होना भी बंद हो जाएंगे। तब सूरज का तेज इतना बढ़ जाएगा कि समुद्र और नदियां सूखने लगेगी, वह भाप बनकर उड़ने लगेंगे। लोग मौसम के बदलाव को समझ नहीं पाएंगे। तब लोग पास के तालाब को ही तीर्थ मानना शुरू कर देंगे और गंगा की महत्वता खत्म हो जाएगी। गृहस्थ पुरुष नहीं हवन करेंगे। भगवान विष्णु ने स्वयं नारद जी को बताया कि एक समय कलयुग में ऐसा आएगा जब पुरुष स्त्रियों के अधीन हो जाएंगे और पत्नियां घर पर राज करेगी। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। धार्मिक ग्रंथों में भी कलयुग के बारे में भविष्यवाणी की गई है, जो आज सच होती हुई देखी जा रही है। सनातन धर्म और वेदों में 4 योग की मान्यता है। कहते हैं कि सतयुग में देवता, किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। हमारे धर्मों में किन्नरों और गंधर्व के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। इसके बाद त्रेता युग आया, जिसमें भगवान श्री राम ने जन्म लिया। उसके बाद द्वापर युग की शुरुआत हुई। इस युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में जन्म लिया। इस युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह की लीलाएं रची थी, उसके बारे में कहा जाता है कि भगवान उन लीलाओं के माध्यम से कलयुग में जीने का पाठ लोगों को पढ़ा रहे थे। इसके बाद आता है कलयुग, जिसका कालखंड सबसे छोटा है। इसी युग में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होगा, जो दुष्टों का संहार करके सतयुग का आरंभ करेंगे। विष्णु पुराण में बताया गया है कि धरती पर पाप इतना ज्यादा हो जाएगा, सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। लोग जीवन भर की कमाई एक घर को बनाने में लगा देंगे। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी कलयुग को ऋषि वेद व्यास ने 4 युगों में सबसे अच्छा भी बताया है। वेद व्यास, जिन्हें वेदों का रचनाकार भी मान जाता है, उनकी एक पौराणिक कथा के अनुसार उन्होंने कलयुग को सभी लोगों में श्रेष्ठ बताया है। ऋषि मुनियों से चर्चा करते हुए वेद व्यास जी ने कहा था कि कलयुग इसीलिए सभी युगों में श्रेष्ठ है क्योंकि 10 साल में जितना तप और व्रत करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक उसी तरह द्वापर युग में उतना ही पुण्य 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कलयुग में इतना पुण्य 1 दिन के तप से ही प्राप्त किया जा सकता है। तप और व्रत की प्राप्ति के लिए ही वेद व्यास जी ने कलयुग को सभी युगों में श्रेष्ठ बताया है। इस कलयुग को सबसे श्रापित भी माना जाता है और कोई भी सतयुग का व्यक्ति इस युग में जन्म लेने के बारे में सोचेगा,
भी नहीं। जब कलयुग का अंत नजदीक आएगा तब जमीन से अन्न उगना भी बंद हो जाएगा। लोग पूजा पाठ भी करना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से मनुष्य की तुलना पापियों से की जाएंगी। जब घोर कलयुग आएगा तब मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा, संसार में विरोध फैल जाएगा, लोग दुखी होंगे। वह लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपनाना शुरू कर देंगे, ऐसे धर्म को जिसने लोगों को मारना काटना ही सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। तब ना तो कोई देवी देवता होंगे और ना ही उनका आशीर्वाद होगा। घोर कलयुग में जिसके पास धन नहीं होगा उसे अधर्मी, अपवित्र और किसी काम का नहीं माना जाएगा। जिसके पास धन दौलत होगी उसे उतना ही गुणों से पूर्ण मारा जाएगा, फिर चाहे वह चरित्रहीन हो या उसके पास कोई गुण ना हो। ये सभी लक्षण तो हमें अभी भी देखने को मिलते हैं, परंतु कलयुग के अंत में अभी काफी समय है। कहते हैं कि जब कलयुग का अंत आएगा तब ये धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी। धरती पर इतना पाप होगा कि वह सहन करने योग्य नहीं होगा। तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर इस धरती पर प्रकट होंगे और इसे पापियों से मुक्त करेंगे। जब कलयुग समाप्त होगा और सतयुग प्रारंभ होगा तब पृथ्वी पर 12 वर्ष तक लगातार मूसलाधार बारिश होगी और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। और जब 12 वर्ष बाद बारिश रुकेगी तब एक साथ 12 सूर्योदय होंगे जो जलमग्न हुई पृथ्वी का सारा जल सोख लेंगे। फिर संसार में फिर से जीवन दान होगा, सूर्य का ताप 12 गुना ज्यादा होगा। कलयुग का अंत होने के बाद सतयुग आएगा जो 17,28,000 वर्ष का होगा। इस युग में मनुष्य की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। सतयुग में मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्य में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी, इंसानियत होगी। मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इसी रूप में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। अर्थात सतयुग को सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। कहा जाता है, ग्रंथों में इस बात का भी वर्णन किया गया है। यदि हम सतयुग की तरह ही कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। कहा जाता है, अगर सच्चे मन से भगवान को याद किया जाए तो भगवान दर्शन जरूर देते हैं, चाहे वह कलयुग ही क्यों ना हो। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि भगवान बुलाने पर नहीं आएंगे तो उनके पास भगवान सच में नहीं आते। और अगर कोई व्यक्ति सोचे कि भगवान बुलाने पर जरूर आएंगे, चाहे आज नहीं तो कल, उन्हें भगवान दर्शन जरूर देते हैं। कलयुग में भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर आएंगे और वह कलयुग से बुराई का अंत करके इस दुनिया से बुराई मिटाएंगे और फिर से एक ऐसी दुनिया का निर्माण करेंगे जहां पर बुराई का कोई अंश नहीं होगा। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर आने लगेगा तब मनुष्य 16 वर्ष की आयु में बूढ़ा होने लगेगा। लोग बेवजह आपस में क्लेश करेंगे, लोग अपनी आजीविका चलाएंगे और निर्धनों का शोषण करेंगे। शिष्य अपने गुरु की निंदा करेंगे, न्यायाधीश दंड देने में असमर्थ हो जाएंगे। धन की कामना से ब्राह्मण दूसरों के यहाँ भजन भोजन पूजा आदि करेंगे। कलयुग के प्रथम चरण में लोग भगवान के निंदक हो जाएंगे। कलयुग के दूसरे चरण में लोग भगवान को भूल जाएंगे। तीसरे चरण में वर्ण संकल्प उत्पन्न होंगे और चौथे चरण में लोग जाति धर्म सब भूल जाएंगे, जिससे पृथ्वी पर उपस्थित सभी देवता दुखी होंगे और पृथ्वी की शांति के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना करेंगे। फिर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ विष्णु जी की स्तुति कर उनसे पुनः कलयुग में धर्म की स्थापना करने के लिए प्रार्थना करेंगे। देवताओं की स्तुति सुन भगवान विष्णु ने कहा कि मैं शीघ्र ही कलयुग में जन्म लूंगा। कल की पुराण के अनुसार
भगवान विष्णु के कल्कि अवतार में जन्म लेते ही स्वयं गंगा जी उनका अभिषेक करेगी। सभी लोग वेदों का अनुसरण करेंगे। पवित्र हृदय ब्राह्मण विष्णु यश अपने पुत्र के नामकरण के लिए सामवेदी ब्राह्मणों को आमंत्रित करेंगे और तभी भगवान कल्कि के बालक रूप का दर्शन करने के लिए द्रोणाचार्य, परशुराम, वेदव्यास, अश्वत्थामा ब्राह्मण का रूप धारण करके विष्णु यश के घर आएंगे और विष्णु यश उनका आदर पूर्वक सम्मान करेंगे। फिर सभी ब्राह्मण विष्णु यश की गोद में बैठे बालक के दर्शन करके उनको नमस्कार करेंगे। सभी ब्राह्मण वह बालक को देखकर पहचान जाते हैं कि यह श्री विष्णु भगवान है, जिन्होंने कलयुग के पापों का नाश करने के लिए यह अवतार लिया है। अतः इनका नाम कल्कि होगा, जो कलयुग का अंत करेंगे। फिर सब उनका नामकरण कर चले जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और हमेशा ऐसे ही अमेजिंग बातों को लगातार जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया करते हैं। राधे राधे, राधे कृष्णा।